हेलो, वेलकम टू ऑटोमेशन इंडिया। सो i20 सबके मन में डाउट रहता है कि i20 सीएनजी पे कैसी परफॉर्मेंस देगी आपको, कैसा माइलेज रहेगा, कैसा पिकअप रहेगा और अगर अच्छी है तो कौन सा वेरिएंट आपके लिए अच्छा है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ i20 के बारे में। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं i20 के दो वेरिएंट के बारे में बात करूंगा, i20 का माग्ना प्लस और i20 का स्पोर्ट्स प्लस। एरा डिसकंटिन्यू हो गया है तो ये मैं 2020 i20 की बात कर रहा हूँ। ये काफी कॉम्बिनेशन सा बन गया है 2020 i20। खैर, दो वेरिएंट रहेंगे यहाँ पे। मैं इन दो ही वेरिएंट के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ? पहला रीजन एक बजट के अंदर है, दूसरा जो इससे अपर मॉडल है जो कि आपका है आस्था और एक ड्यूल टोन वर्जन, वो बहुत ज्यादा ओवर बजट हो जाते हैं और उनमें क्या चेंजेस आते हैं कितना, उन सब बारे में मैं नहीं बात करने वाला हूँ। मैं सिर्फ इन दो मॉडल के बारे में बात करने वाला हूँ और इनमें से कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर आपका बजट अच्छा है, अगर आप i20 लेना चाहते हैं, आपको i20 पसंद है और आपका बजट अच्छा है, तो डेफिनेटली मेरी तरफ से जो राय रहेगी वो रहेगी स्पोर्ट्स प्लस के लिए। रीजन वीडियो में बताता रहूंगा मैं क्यों। अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो आप बेस मॉडल ले सकते हैं, जो पहले एरा होता था लेकिन अब ये माग्ना प्लस हो गया है बेस मॉडल। दोनों में ही डिफरेंस की अगर मैं बात करूं प्राइस के, तो 95,000 का अंतर आपको लगभग देखने को मिलेगा दोनों के ऑन रोड प्राइस पे। वहीं दोनों में सेम इंजन है, दोनों में सेम बॉडी डायमेंशंस हैं, कोई भी चेंजेस नहीं है, बूट स्पेस एकदम सेम है, कोई चेंज नहीं है। तो आप सीएनजी अगर लगवाते हैं तो दोनों आपको लगभग सेम परफॉर्मेंस देंगी, दोनों की परफॉर्मेंस में कोई भी अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। चेंजेस क्या आते हैं? अगर आप स्पोर्ट्स प्लस लेते हैं तो स्पोर्ट्स प्लस में आपका टायर साइज चेंज हो जाता है, टायर साइज बड़ा है स्पोर्ट्स प्लस में, वो 15 इंच के टायर हैं। वहीं अगर आप माग्ना प्लस लेंगे तो उसमें 14 इंच के टायर हैं। ये जो टायर का साइज चेंज है ये इफेक्ट डालता है जब आप हाईवे पे कार चलाते हैं आपकी कार की बैलेंसिंग पे। तो ये मेरे लिए एक मेजर चेंज है इन दोनों कार के वेरिएंट में। अगर आप मेरे से पूछे कि इन दोनों में बेस्ट कौन सा रहेगा आपके लिए, तो इसीलिए मैं स्पोर्ट्स प्लस की बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज, स्पोर्ट्स प्लस जैसे ही आप अगर मान लीजिए आप मैग्ना प्लस लेने जा रहे थे और अब आप स्पोर्ट्स प्लस का मन बना लेते हैं, आपका बजट है स्पोर्ट्स प्लस का, तो आप नोटिस करोगे कि स्पोर्ट्स प्लस में वो सारी चीजें आपको इनबिल्ट ही मिल जाएंगी, तो आपको आफ्टर मार्केट कोई भी काम नहीं करवाना है। आप सीएनजी लगवाना चाहते हैं इस कार में तो डेफिनेटली आपकी वारंटी वॉइड होगी, वारंटी खत्म हो जाएगी आपकी कंपनी की तरफ से जो आती है। तो यहाँ पे अगर आप बेस मॉडल भी लें जो कि मैग्ना है या फिर एक उससे अपर मॉडल लें स्पोर्ट्स वाला, तो दोनों में ही आपकी वारंटी जाने वाली है जैसे ही आप बाहर से सीएनजी फिट करवाते हैं। सीएनजी की जो कॉस्ट है वो मैं लगा के चल रहा हूँ कि 40 to 50,000 आपकी रहेगी। तो जो भी इसका ऑन रोड प्राइस आपको पड़ेगा प्लस उसमें 40 to 50,000 और इंक्रीज हो जाएंगे। बट अगर आप लेते हैं बेस मॉडल जो कि माग्ना प्लस है तो उसमें आपको सब कुछ मिल रहा है। बस जो चेंज है वो मैं बता देता हूँ। एक तो जो आपका स्टीरियो सिस्टम है, मतलब कि जो आपका म्यूजिक सिस्टम है वो टच नहीं है, वो स्क्रीन वाला नहीं है, और जो टायर का साइज है वो स्पोर्ट्स प्लस से कम है। ये दोनों ही चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी आपके स्पोर्ट्स वाले मॉडल में। तो मैंने क्यों कहा कि आपको स्पोर्ट्स मॉडल लेना चाहिए, तो मेरे हिसाब से अगर आप कोई भी कार प्लान कर रहे हो तो लोग ज्यादा ये नहीं चाहते हैं कि हम बार बार मार्केट में घूमें, ये लगवाएं वो लगवाएं, मतलब इतनी ज्यादा झंझट नहीं चाहते। तो स्पोर्ट्स एक ऐसा मॉडल i20 का जिसमें आपको सब कुछ मिल रहा है। हालांकि इतना ज्यादा चेंज नहीं है स्पोर्ट्स और मैग्ना में। अगर आपका बजट नहीं है तो डेफिनेटली आप मैग्ना ही लेंगे, बट आपका बजट है तो मैं आपको इंसिस्ट कर रहा हूं अपनी तरफ से कि आप स्पोर्ट्स की तरफ जाएं। नाउ दूसरी चीज जो लोगों के मन में मिथ रहता है कि सीएनजी पे कैसी रहेगी कार, सीएनजी पे कैसी परफॉर्मेंस देगी, तो ये बहुत बड़ा मिथ है, बहुत बड़ा झूठ है कि i20 सीएनजी पे परफॉर्म नहीं करती। मैंने खुद ड्राइव करी है अपने एक फ्रेंड की कार i20 पे, और मैंने और भी कार देखी है i20 जो सीएनजी पे चल रही है। डेफिनेटली ट्रस्ट मी, अच्छा परफॉर्म करती हैं। पेट्रोल से पिकअप थोड़ा कम लगता है बट वो बहुत माइनर चेंज है, आपको इतना नहीं पता लगेगा। लेकिन आपका जो फ्यूल बजट होगा वो इतना कम आ जाएगा कि आप उसको बिल्कुल डेफिनेटली इग्नोर कर सकते हो। पेट्रोल के कंपैरिजन में सीएनजी आपको बहुत ज्यादा सस्ती पड़ेगी। एवरेज की अगर मैं बात करूं तो बहुत इजीली आप 25 to 26 निकाल लोगे इसका एवरेज। ऑन हाईवे 27 भी जा सकता है, और सिटी में बात करूं तो 23 to 24 पर केजी पे आप निकाल लोगे सीएनजी में। तो सीएनजी पे अच्छा परफॉर्म करती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। i20 की जो सस्पेंशन है वो ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं, तो आपको ये भी कोई दिक्कत नहीं आएगी कि सिलेंडर लगने के बाद आपकी गाड़ी थोड़ी दब गई या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं होगा। दूसरी चीज, लोगों के मन में ये भी डाउट रहता है कि i20 का जो बूट स्पेस है वो थोड़ा कम है तो उसमें कितना स्पेस बनेगा। तो बिल्कुल डेफिनेटली उसका जो बूट स्पेस है वो बलेनो के कंपैरिजन में या और भी इस सेगमेंट की कार की मैं बात करूं तो उनसे थोड़ा कम है। इसमें 285 लीटर का बूट स्पेस आता है। तो अगर आप सीएनजी सिलेंडर लगवाते हैं, जो कि मैं रिकमेंड करता हूं कि 12 केजी का आप लगवाएं, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। 12 केजी इज अ परफेक्ट साइज फॉर i20।
तो उसमें आपका बूट स्पेस जो है वो खत्म हो जाता है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बहुत कम स्पेस आपका बचता है, मतलब आपके कॉलेज बैग जो होते हैं वो आ सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बट ये आप एक माइंड मेकअप करके ही चलते हो कि जब आप सीएनजी किसी कार में लगवा रहे हो तो आप बूट स्पेस ऑलरेडी गवा रहे हो, मतलब बूट स्पेस आपको नहीं मिलने वाला है, तो ये कोई इशू नहीं है। बट आप ये देखो कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, परफॉर्मेंस नहीं है, डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म कर रही है i20। बस ये शर्त है कि आपका जो डीलर हो वो बहुत अच्छा हो, आपकी जो फिटिंग हो वो बहुत अच्छी हुई हुई हो। तो अगर आप मेरे से मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन पूछोगे कि i20 में सीएनजी कैसा चलती है, तो यस, थम्स अप है, अच्छा चलती है। कौन सा मॉडल आपको लेना चाहिए, अगर आपका बजट है तो प्लीज़ स्पोर्ट्स प्लस की तरफ जाएं। अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो फिर आपको मैग्ना प्लस लेना पड़ेगा, और फिर आफ्टर मार्केट आप उसमें जो भी करवाना चाहे करवा सकते हैं, बट उसमें इतनी कुछ जरूरत नहीं है करवाने की। मैं सिर्फ स्पोर्ट्स प्लस इसलिए कह रहा हूँ, एक तो टायर साइज, दूसरा आपका पूरा म्यूजिक सिस्टम, आपको सब कुछ इनबिल्ट मिल जाता है। इनबिल्ट से मेरा मतलब है पूरा टच स्क्रीन मिल जाता है, आपका सारे फंक्शंस आपको देखने को मिलेंगे, नेविगेशन वगैरह सब कुछ। यही एक रीजन है कि मैं स्पोर्ट्स प्लस की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन दोनों में जो डिफरेंट है वो 95,000 का, ये भी मैंने वीडियो की शुरुआत में बता दिया। सो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, प्लीज कमेंट करो, नहीं तो आपको इंस्टाग्राम दिख रहा होगा, आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। अगर मेरे इंस्टाग्राम को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो प्लीज फॉलो करें मेरे इंस्टाग्राम को। आपसे जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।